व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक टर्किश हॉरर मूवी को जिसका नाम है जिनाई आयत, जो कि सन 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और 75% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। जिनाई आयत का मतलब होता है जिन की कहानी। इस्लामिक माइथोलॉजी में जिन एक क्लास ऑफ सुपरनैचुरल क्रीचर्स को बोला जाता है। इनका दर्जा एंजल से नीचे है और इंसानों से ऊपर। जिन्स किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। इनमें से कुछ जिन्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। सो आज हम लोग ऐसे ही एक कहानी को जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटा बच्चा को दिखाते हुए जिसका नाम था सली, जो कि घर के एक कोने में एकदम डरा हुआ बैठा हुआ था। फिर हम लोग एक आवाज़ को उसे पुकारते हुए सुन पाते हैं जो कि बोल रही थी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, यहाँ बहुत अंधेरा है और मैं बहुत डरी हुई हूँ। और अचानक उसकी आवाज़ एक शैतानी आवाज़ में बदल जाती है और वो दरवाज़ा खोलने के लिए धमकाती है। सली डरते हुए धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और की होल से अपनी माँ की ये भयानक रूप देख के डर जाता है। उसकी माँ का नाम था असिये और वो प्रेग्नेंट थी। असिये एक चेयर से बंधी हुई थी और वो पूरी तरह से किसी शैतान या कोई रूहानी ताकत के काबू में थी। कुछ देर बाद सली का पिता, जिनका नाम था मेहमेत, एक होजा को साथ लेकर घर आते हैं। टर्की में झाड़ फूंक करने वाले को होजा कहते हैं। होजा अपना झाड़ फूंक का प्रक्रिया शुरू करता है, बट असिये के अंदर का शैतान बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो जाता है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग मेरे गुलाम हो, और अपनी शक्ति से खुद को आजाद कर लेता है और एक चाकू लेकर मेहमेत और होजा को वहीं पे ही मार डालता है। सली ये सब दिल दहला देने वाला दृश्य दरवाजे से झांक के देख रहा होता है और अपना जान बचाने के लिए घर से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और अचानक उसके बगल में हम लोग असिये को एक चाकू के साथ खड़ी देख पाते हैं। असिये के अंदर का शैतान सली को मारने ही वाला होता है, पर अचानक असिये अपने होश में आ जाती है और रियलाइज करती है कि वो अपने ही बेटे को मारने जा रही थी और वो खुद को माफ नहीं कर पाती और खुद के ही पेट में चाकू घुसा के खुदकुशी कर लेती है। यहाँ सीन कट होता है और हमें 22 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम लोग एक कपल को देख पाते हैं जो कि रात को सोए हुए थे और अचानक एक काली परछाई को घर के अंदर प्रवेश करते हुए देख पाते हैं। वो काली परछाई एकदम उस औरत के ऊपर आ जाती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है और अपने ऊपर ये परछाई देख के डर के उठ जाती है। उसकी ये आवाज़ से उसके हस्बैंड भी उठ जाते हैं। ये कपल में हस्बैंड का नाम था हालुक और वाइफ का नाम था सरपिल, जो कि प्रेग्नेंट थी। हालुक एक पुलिस अधिकारी थे। हालुक सरपिल को पानी पिलाते हैं और वो शांत होती है। तभी हालुक को एक कॉल आता है और उसे एक मर्डर होने का न्यूज़ मिलता है। हालुक तुरंत मर्डर स्पॉट के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ उनके पार्टनर बुलेंट उन्हें खबर देते हैं कि 4 लोगों की हत्या हुई है, एक माँ, 2 बेटी और एक होजा। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि ये फैमिली एक बहुत खुशहाल फैमिली था। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और पुलिस को होजा का यहाँ होने का कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लोग किसी और एक इंसान का फुटस्टेप्स देखते हैं जो कि बाहर से घर के अंदर आया हुआ था। हालुक बोलते हैं कि हो सकता है यही आदमी ही किलर हो। हालुक उन सब लोगों की मौत का वजह जानने के लिए डेड बॉडीज को ऑटोप्सी के लिए भेजते हैं। यहाँ हमें इस घटना के 6 घंटे पहले की सीन दिखाई जाती है और हम लोग सली को देख पाते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था। सली अब एक होजा का काम कर रहा था और अपने फैमिली के साथ बचपन में हुआ हादसा का जवाब ढूंढ रहा था। वो पूरे शहर में पोजेस्ड लोगों को झाड़ फूंक से ठीक करता था। सली को एक कॉल आता है और दूसरे साइड से एक लड़की रोती हुई बोलती है कि उसकी बहन पागल हो गई है और वो सबके ऊपर हमला कर रही है। और हम लोग पीछे किसी शैतानी आवाज़ को भी सुन पाते हैं। सली उसे लोकेशन शेयर करने बोलता है और उस घर के लिए निकल पड़ता है। उस घर में पहुंचते ही सली देखता है कि सब लोग ऑलरेडी मर चुके थे। सली बैग से एक बॉटल निकालता है और एक लिक्विड नीचे डालता है जिससे उसे किसी रूहानी ताकत का वहां होने का एहसास होता है। और अचानक एक लड़की पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है जो कि पूरी तरह से पोजेस्ड थी। सली उस लिक्विड की मदद से उसे अपने से दूर कर देता है और उस शैतान को वो लड़की का बॉडी छोड़ने के लिए बोलता है। शैतान सली को धमकी देता है कि हमसे मत उलझो, ये कर्ज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, अगर तुम पहले मर गए होते तो ये सब नहीं होता। सली फिर से उस लिक्विड को उस लड़की के बॉडी के ऊपर छिड़कता है जिससे शैतान उस बॉडी को छोड़ देता है, बट लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है।
सली उस लड़की के हाथ में एक पेंटागन जैसा सिंबल बना हुआ देखता है और उसका एक फोटो लेके वहां से चला जाता है। इस तरफ उस रात के बाद सर्पिल को अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाती है, जैसे कि दीवार का वॉलपेपर्स अपने आप टूट जाना, खिड़की और दरवाजा अपने आप बंद होना और किचन में टिश्यू पेपर में अपने आप आग लग जाना इत्यादि। जब वो इसके बारे में हालुक को बताती है तो हालुक उसे सीरियसली नहीं लेते और इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग सली को अपने गुरु सुलेमान के पास जाते हुए देखते हैं। सली उस घर में उसके साथ हुए सारे इंसिडेंट सुलेमान को बताता है। वो सुलेमान का वो सिंबल भी दिखाता है, जिसे देख के सुलेमान उसे पूछता है कि क्या ये वही सिंबल है जिसको तुमने बचपन में अपनी माँ के हाथ में देखे थे। सली कहता है कि उसे याद नहीं है। सुलेमान कहता है कि एक सिंबल एक बहुत ही पावरफुल जिन का है। ये जिन संसार के सबसे खतरनाक और ब्रूटल जिन्स हैं, जिन्हें बाकी जिन्स डरते हैं और इन्हें देख के एंजल्स भी अपना रास्ता बदल देते हैं। ये इंसानों से नफरत करते हैं और उन्हें अपना गुलाम समझते हैं, और ये उन लोगों को सजा देते हैं जो झाड़ फूंक या जादू टोना वगैरह करते हैं। ये कह के सुलेमान सली को सावधान रहने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक और पोजेस्ड लड़की को देखते हैं जिसको एक बेड से बांधा गया था। साइड में उसकी माँ और दादी माँ बैठे हुए थे। दादी माँ उस लड़की के माँ को बोलती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैं तुम्हें बार बार मना कर रही थी पर तुम नहीं सुनी, और वो बार बार भगवान से माफी मांग रही थी। तभी उस लड़की के पिता एक होजा को साथ लेकर घर आते हैं। होजा अपना झाड़ फूंक का प्रक्रिया शुरू ही करने वाला होता है, पर अचानक उस लड़की के हाथ में एक सिंबल देख के डर जाता है। ये वही सिंबल था जिसको हम लोग उस प्रीवियस लड़की के हाथ में देखे थे। होजा बोलता है कि ये शैतान को मैं काबू नहीं कर सकता, क्योंकि इसे कोई आम स्पिरिट ने नहीं बल्कि एक खतरनाक जिन ने पोजेस किया है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद हम लोग उस पोजेस लड़की के फैमिली को सली से कांटेक्ट करते हुए देखते हैं। सली उनके घर आता है और बोलता है कि वो उस लड़की को ठीक करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेगा। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सुलेमान अब नहीं रहे। एक हार्ट बीमारी से उनका देहांत हो गया था। जाते जाते वो सली के लिए एक लेटर और कुछ बुक्स छोड़ गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सर्पिल अपने रूम की दीवारों में लगी वॉलपेपर को निकालती है, जिसके नीचे वो ब्लड में एक सिंबल बना हुआ देख के डर जाती है। ये सारे सिंबल सेम थे। सली के माँ के हाथ में और उन पोजेस्ड लड़कियों के हाथ में भी यही सेम सिंबल्स थे। उस तरफ सली फिर से उस पोजेस्ड लड़की के घर जाता है और अपनी झाड़ फूंक का प्रक्रिया शुरू करता है। वो पूरे रूम में कैंडल जला के कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, बट उस लड़की के अंदर का शैतान उसके ऊपर हंस रहा था और बोल रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम सब मेरे गुलाम हो। फिर पूरा घर कांपने लगता है और सामान अपने आप टूटने लगता है। वो शैतान अपनी शक्ति से खुद को आजाद कर लेता है और सली के ऊपर हावी होकर उसका गला दबाने लगता है, जिससे सली वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सर्पिल को पेट में अचानक दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और खून भी बहने लगता है। हालुक तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर्स चेकअप के बाद बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा सही सलामत है। और उसी सेम हॉस्पिटल में हम लोग सली को भी एडमिट हुआ देखते हैं। जिस रूम में वो एडमिट हुआ था उसके गेट के पास हालुक का असिस्टेंट बुलेंट खड़ा था। तभी हालुक वहां आते हैं और पूछते हैं कि ये लड़का का हालत कैसा है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो पोजेस्ड लड़की अपने घर में सब लोगों को मार दिया था। जब पुलिस तहकीकात करने उनके घर पहुंचे तो उन्हें वहां सली बेहोश मिला था। वो लोग सली को एज ए सस्पेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किए थे और उसके ऊपर नजर रख रहे थे। कुछ देर बाद सली मौका देख के एक डॉक्टर का ड्रेस पहन के वहां से भाग जाता है, और उधर सर्पिल के साइड वाले बेड में हम लोग उस पोजेस्ड लड़की के दादी माँ को एडमिट हुआ देख पाते हैं, जो कि बच गई थी। उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और सर्पिल परेशान होकर वहां से डॉक्टर ड्रेस पहन के भागता हुआ सली को डॉक्टर समझ के वहां बुलाती है। दादी माँ सली को तुरंत पहचान लेती है और बोलती है कि उसने सबको मार दिया है। और तभी सर्पिल अपने हाथ में वही सेम सिंबल बना हुआ देखती है और वो एकदम से डर जाती है। सली दादी माँ से पूछता है कि क्या उन्होंने पहले कभी ये सिंबल देखे हैं, तो दादी माँ जवाब देते हैं हाँ, और यहाँ हमें पूरी कहानी पता चलता है। वो बोलती है कि उनकी बहू और बेटा का बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो लोग एक बूढ़ी औरत के पास गए थे जो कि काला जादू या जादू टोना वगैरह करती थी। वो एक मरा हुआ चिकन को एक पैकेट में रैप करके उसके ऊपर एक रिचुअल करती है और एक जिन को समन करती है। और ये बूढ़ी औरत ये रिचुअल एक दूसरे कपल के ऊपर करती है ताकि वो लोग उस कपल को उस जिन के द्वारा पोजेस करवा सके और उनके बच्चे को मार के उस जिन को आज सैक्रिफाइस दे सके। बदले में वो जिन दादी माँ की बहू को एक बेटा देगा। और जिस कपल के ऊपर ये रिचुअल किया गया था वो लोग और कोई नहीं बल्कि सली के माता पिता थे। जिन सली के माँ असिये को पोजेस करने के बाद सबको मार देता है, बट जिन सली को मारने से पहले असिया अपने होश में आ जाती है
और खुद को मार देती है, जिससे रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाता। इससे होता यह है कि रिचुअल करने वाले सारे लोग कर्स्ड हो जाते हैं, जिनको वो जिन एक एक करके मारने लगता है। दादी माँ ये भी बोलती है कि आसिया खुद को मारने के बाद भी मिराकुलसली उसकी अनबॉर्न बेबी जिंदा थी और बाद में उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया था। और यहाँ एक और राज खुलता है कि सर्पिल और कोई नहीं बल्कि वही अनबॉर्न बेबी थी जो बच गई थी और उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया गया था। मतलब सली और सर्पिल भाई बहन थे। दादी माँ ये भी बोलती है कि जिस जिन को वो लोग उस दिन समन किए थे, ऐसे खुद को मारने के बाद वो जिन उसके बॉडी के अंदर ट्रैप हो गया था और वो फिर से जन्म लेगा। सर्पिल समझ जाती है कि उसकी पेट में और कोई नहीं बल्कि वही जिन ही है, क्योंकि उनके फैमिली के ऊपर ये स्पेल चलाया गया था। सली बोलता है कि उन्हें फिर से अपने गांव जाके ये स्पेल को तोड़ना पड़ेगा, पर तभी रूम के लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और दादी माँ जोर से चिल्ला के चुप हो जाती है। चेक करने पर सली देखता है कि दादी माँ भी मर चुके थे और उनके सर के ऊपर वही सेम सिंबल बन गया था। उसके बाद सली और सर्पिल वहां से भागने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें हालुक रोक देता है। सली हालुक के सर में एक फायर एक्सटिंग्विशर मार के उसे बेहोश कर देता है और भाई बहन वहां से भाग जाते हैं। पर तभी हम लोग एक काली परछाई को हालुक के बॉडी के अंदर प्रवेश करते हुए देख पाते हैं। गांव जाने से पहले दोनों सली के रूम में कुछ सामान लेने जाते हैं। सर्पिल वहां सली का सारा रिसर्च देखती है। सली बोलता है कि जो जिन बचपन में उनकी माँ को पोजेस किया था उसका नाम सेनीक है। वो जिन आर्मी का सुल्तान है। उनकी माँ मरने के बाद उनके बॉडी के अंदर वो ट्रैप हो गया था और फिर से वो सर्पिल के बच्चे के रूप में जन्म लेगा। अगर उसका जन्म हो जाता है तो वो बाहर आके पूरे दुनिया में तबाही मचाएगा। इसलिए उन्हें जल्दी गांव जाके उस स्पेल को तोड़ना पड़ेगा और वो लोग बाइक में उनके गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव पहुंच के सली घर के बैकयार्ड में खुदाई करता है और उसे उस स्पेल से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती है। वो लोग उस सारी चीजों को घर के अंदर लाते हैं और एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि उस स्पेल को तोड़ा जा सके। पर तभी एक औरत वहां आके उनके ऊपर हमला कर देती है। ये औरत उस स्पेल में हिस्सा ली हुई आखिरी जिंदा इंसान थी। वो लोग उसे बांध देते हैं और रिचुअल को कंटिन्यू करते हैं। रिचुअल खत्म होते ही पूरा घर कांपने लगता है और वो औरत का वहीं पे ही डेथ हो जाती है। वो लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं क्योंकि स्पेल अभी ब्रेक हो गया था। बट तभी हालुक वहां आ जाता है और हालुक के अंदर का जिन अपने शक्ति से उन दोनों को दूर फेंक देता है और बोलता है कि मुझे मेरा बेटा दो। और हम लोग घर के बाहर जिन्स के एक आर्मी को इकट्ठा होते हुए देख पाते हैं। और गाइस मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस ये थी जिन आए आयत की पूरी कहानी। मूवी के एंडिंग को देख के एक और पार्ट बनने का पॉसिबिलिटीज बनता है जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। कुछ डाउट्स को मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। वो बूढ़ी औरत एशिया और मेहमत के ऊपर वो स्पेल इसीलिए डाली थी ताकि वो जिन उन्हें पोजेस करके उनके बच्चे को मार पाए। ये एक तरह से सैक्रिफाइस था। इससे होता ये कि जिन दादी माँ के बहू से दुनिया में जन्म ले लेता, बट वो जिन एशिया के बच्चों को नहीं मार पाता है क्योंकि उससे पहले एशिया खुद को मार देती है, जिससे वो जिन उसकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाता है और रिचुअल से जुड़े सारे लोग कर्स हो जाते हैं। और क्योंकि सर्पिल एशिया की ही बेटी थी और वो स्पेल उनके फैमिली के ऊपर ही डाला गया था, इसीलिए वो जिन सर्पिल के थ्रू फिर से इस दुनिया में जन्म लेने वाला था। बट सली और सर्पिल फिर से गांव जाके उस स्पेल को तोड़ देते हैं। अब आगे की कहानी हमें अगली पार्ट में पता चलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या मैं ये मूवी जैसा एक्सप्लेनेशन और लाऊं या नहीं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।